हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप लोग एक बेहतरीन सी ट्रिक लेकर आया हूं, जो दो एक ऐसी क्वेश्चन जो आपके पेपर में फंसते ही फंसते हैं, और इनकी एक बेहतरीन शानदार सी ट्रिक जिससे आप उनको मिनटों में सेकंडों में सॉल्व कर देंगे। जी हाँ, मतलब देखते ही देखते आप उन क्वेश्चनों को फोड़ कर रख देंगे। तो चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ और सीखते हैं कि वो क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा सारे के सारे बच्चे। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है मैंने, हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। इनमें कितने ट्राइंगल है बच्चा, इसमें कितने ट्राइंगल है आपको बताने, और इसमें कितने ट्राइंगल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आप सबके सामने आता है ना, तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन में हम करें क्या। क्योंकि देखिए इसके बाद एक मैंने और क्वेश्चन लगाया है, वो है क्वेश्चन ये। अब देखो इस क्वेश्चन में कई सारे हैं, अब आपको ट्राइंगल गिनना बहुत कंफ्यूजन है। तो इसके लिए हम पहले बेसिक को पकड़ लेते हैं कि धीमे से सबसे पहले बेसिक क्या करेंगे। तो सबसे शॉर्ट में आपके सामने बेसिक में ये दिखाई पड़ रहा है। तो देखो बेटा, इस फिगर में जरा ध्यान से देखना। फिगर नंबर ए को देखिए, एक दो, कितने कॉलम आपको दिखाई पड़ रहा है? दो कॉलम दिखाई पड़ रहा है। सेम एज इट इज यहां से यहां पर कितने बॉक्स बनेंगे? दो बॉक्स बनेंगे। जब भी आपके सामने दो बॉक्स बन रहे हो तो आप इसमें कुछ नहीं करना। बॉक्स की संख्या क्या है यहां पर, आप उसको मान लो एन। क्या बोल रहे हो? बॉक्स की संख्या क्या मान लेते हैं बच्चा, हम लोग एन मान लेते हैं। और एन का आप कर दीजिए क्यूब, है ना शानदार। एन का कर दीजिए क्यूब। कितने सेकंड में आंसर आएगा? देखते देखते। दो लिखा हुआ है, दो का क्यूब करते आंसर निकल कर आ गया 8। तो इसमें कितने ट्राइंगल है? 8 ट्राइंगल है आपके सामने। क्लियर हो गया। इसी तरीके हम इस फिगर पर चेक करते हैं। फिगर नंबर बी को देखिए, आप बहुत ही ध्यान से बनाइएगा, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखो यहां पर फिर से वही चीज, 1 2 और 3 दिख रहे हैं ना। इस साइड से भी चेक कर लो, 1 2 और 3 दोनों साइड से बराबर आने चाहिए। ये चीज ध्यान रखिएगा, दोनों साइडों से बराबर आने चाहिए। तो जैसे ही हमने इसको देखा तो बेटा फिर से हम करने वाले हैं एन का क्यूब करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? एन का क्यूब करेंगे। और क्यूब करते ही आपके सामने यहां पर एन की वैल्यू कितनी है बच्चा? 3 है। 3 है ना भाई। और 3 का क्यूब करते ही तो यहां पर बच्चा क्या आ जाएगा? 3 का क्यूब करते ही आएगा बेटा 27। तो इसका आंसर क्या निकल कर आया? 27। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए मिनटों वाला हो गया। बिल्कुल देख के ही आंसर निकले। कैसे? जस्ट ध्यान से, 1 2 3 4, एक देखो यहां पर 4 हो गए ना, 1 2 3 और 4। तो बेटा 4 4 दोनों साइड से है, इसका मतलब 4 का आप क्यूब करने वाले हैं और इसमें कितने निकलने वाले हैं? 64। कितने आने वाले हैं? 64 विल बी द राइट आंसर। सोचिए अगर गिनने बैठते ना तो शाम हो जाती, है ना भाई। पेपर में गिनने बैठे तो शाम हो जाएगी। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन, कुछ इसी तरीके का एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन, जरा ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और बच्चों को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। 99% टीचर्स इस चीज के बारे में कभी आपसे डिस्कस करते ही नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन में क्या लिखा, ऐसे कौन से महीने हैं जो एक सामान्य वर्ष में और लीप वर्ष में सदैव समान वार का प्रदर्शित करते हैं। मतलब उनका जो डे है वो दोनों ही कंडीशन में, चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉर्मल ईयर हो, दोनों में सेम रहता है। पता है किसी को? अरे किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा, मैं बताता हूं। क्या बच्चा? सितंबर। क्या? सितंबर और दिसंबर। जी हां, सितंबर और दिसंबर दो ऐसे महीने होते हैं जिसमें अगर 1 तारीख को मंडे है तो 1 दिसंबर को मंडे होगा। मतलब आप समझिएगा यहां पर कि अगर 1 सितंबर को आपके पास मंडे लिखा हुआ है, क्या बच्चा? 1 सितंबर को मंडे है, तो उसी तरीके से आपके सामने 1 दिसंबर को भी उसी महीने में क्या होगा बच्चा? मंडे होगा। क्या होगा बेटा? मंडे होगा। क्लियर हुआ सभी को? 1 सितंबर को अगर मंडे तो 1 सितंबर को 1 दिसंबर को भी आपके सामने मंडे आएगा। अगर यहां लिख देता 5 सितंबर को लिख देता फ्राइडे, तो उसी तरीके से अगर हम 5 दिसंबर को फाइंड करते तो बच्चा वहां पर भी क्या आता? आपका फ्राइडे निकल कर आता। है ना शानदार सी ट्रिक। और ये क्वेश्चन बहुत सारे टीचर्स कभी एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि कई हद तक टीचर्स को इनके बारे में शायद पता ही नहीं होता। तो आज हमारे हरियाणा के सारे बच्चों को और भी अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को ये बेहतरीन तरीके से पता चल गया होगा कि ये चीज कैसे करते हैं। क्लियर है? इसी तरीके की और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम लोग का एक बेहतरीन सा बैच हरियाणा फाउंडेशन का, बिल्कुल फाउंडेशन बैच को आप एनरोल कर सकते हैं। 999 इसकी कॉस्ट है, बट बेटा ये 999 तब होगा जब आप वहां पर यूज करेंगे सीईटी। क्या? सीईटी 50 कोड यूज करेंगे, तब आपको ये चीज मिलेगी। कितने में? मात्र 999 रुपए में। ठीक है ना भाई। 2000 रुपए का बैच था बेटा। बस आप सभी के लिए दिवाली को देखते हुए बेहतरीन ऑफर निकाला गया है, आप सभी इसको एनरोल कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से।
कितने में मिल जाएगा बच्चा? 999 में। हाँ, कई बच्चे और परेशान होते हैं कि सर कभी कभी साइड में परचेज करने में दिक्कत आ रही होती, नहीं कर पाते। तो बच्चा आप सभी के पास एक नंबर है, जो कि वो नंबर है आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। ये इस नंबर पर जाकर, आप इस नंबर पर जाकर, मैं आपको दिखा देता हूं, फिर से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 89201009 3 और 7। इस नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए, परचेज करने में हेल्प मिलेगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप यहां पर जाके कनेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट परचेज करने का भेज दीजिएगा, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। और आप किसी भी टीचर से अगर कनेक्ट करना चाहते हैं जो आपके हरियाणा के इस बैच में पढ़ाने वाले हैं, उनसे आप मिल सकते हैं। कहां पर? इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो उनसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत जरूरी, तो कई बच्चे नहीं जानते भैया ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है बच्चा कब से? 16 नवंबर से। तो भाई दिन बहुत दूर नहीं है, दिन पास आ चुके हैं, तैयारी पुख्ता करनी है, तो जट जो है लग जाइए। और 16 नवंबर से बैच स्टार्ट होने वाला है, तो सभी बच्चे इस बैच में एनरोल कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर कभी किसी और बेहतरीन सी शॉर्ट ट्रिक के साथ और कुछ बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद टू ऑल।